हे गाइस, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, शरीर को इलेक्ट्रोलाइट्स की कैसे ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, यही आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिसमें भी आपको ज़्यादा सही लगे उसको आप देख सकते हैं। आप ही की डिमांड पे ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक किया करिए, जो कि एक मोटिवेशन होता है और अदर वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि क्या रहता है, जिसके अंदर हैव नेचुरल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। इनके अंदर नेचुरल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस रहता है, जो अब ये क्या हो जाते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें पानी में घुलने पर प्राकृतिक रूप से सकारात्मक और नकारात्मक जो विद्युत होता है वो नेचुरल होता है, वो इसमें रहता है प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स में दे हेल्प बॉडी रेगुलेट केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी में, ये कैसे हमारी बॉडी में मदद करते हैं, जो हमारे बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि जो फ्लूइड में हमारा जो बैलेंस होता है उसको बना के रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं फ्लूइड के बैलेंस को। और बिटवीन जो आउटसाइड और इनसाइड जो सेल होते हैं उसके अंदर कितना फ्लूइड रहना चाहिए, बाहर कितना फ्लूइड रहना है, उसमें भी बैलेंस बना के रखते हैं कौन, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हाउ डू इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो उसको कैसे बनाए रखते हैं। ठीक है, ये यानी कि जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये हमारा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को बैलेंस को कैसे बना के रखते हैं, यही हम देखेंगे हमारे बॉडी के अंदर। तो इफ़ इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन इज़ हाई, अगर हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है तो फ्लूइड मूव इनटू द कंपार्टमेंट। तो क्या होता है, वहाँ पे फ्लूइड का मूवमेंट होता है, उसके अंदर फ्लूइड चले जाएगा, चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर हो चाहे वो इंट्रा सेलुलर हो। ये मैं आपको पहले फ्लूइड में बता चुकी हूँ। फ्लूइड आजकल हम यही देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बैलेंस। ये देखिए, ये हमने इससे पहले देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना, फ्लूइड हमने पढ़ लिया था, फंक्शन, कंपोजिशन, डिफरेंट बिटवीन देखिए डिफरेंट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सारा कुछ हमने देख लिया था। तो अब हम इसको ज़्यादा इसमें डिटेल पे नहीं जाएंगे। तो अब हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैंने पढ़ाया था, अब इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में कहीं पर भी अगर इसकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड अपने आप वहाँ पे जो होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आगे चले जाएगा। ये देखिए, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होगा, उस कंपार्टमेंट, चाहे वो कंपार्टमेंट यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो या इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो, है ना, तो उसमें ये पहुंच जाता है जहाँ कहीं पर भी इसकी जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होता है, इफ़ द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज लो, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लो होता है जहाँ पर भी, तो फ्लूइड क्या होता है, मूव आउटसाइड ऑफ द कंपार्टमेंट। तो वहाँ से क्या होगा, अगर ये पहले से उस कंपार्टमेंट में अगर ये चाहे एक्स्ट्रा सेलुलर चाहे इंट्रा सेलुलर चाहे इंट्रावस्कुलर हो, कहीं पर भी अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स कम होते हैं, उनका कंसंट्रेशन कम होता है, तो जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है दूसरे कंपार्टमेंट में, यानी कि वो मैनेज करता है, उसको रेगुलेट मतलब मेंटेन करके रखता है। टू एडजस्ट फ्लूइड लेवल द बॉडी कैन एक्टिवली मूव इलेक्ट्रोलाइट इन एंड आउट ऑफ सेल। तो इस तरीके से जो ये फ्लूइड का बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये एक्टिवली क्या रहते हैं, ये हर समय एक्टिव रहते हैं, जो सेल से अंदर और बाहर ये अपना काम करते रहते हैं। किस तरीके से उसको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लूइड को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर ये फ्लूइड है और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो फ्लूइड क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा, यहाँ को फ्लूइड जो होगा यहाँ पहुँच जाएगा और इसको ये इक्वल करेगा। ठीक है, इसके जो जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जो फ्लूइड है यहाँ पे को ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये बताया गया कि हमारे बॉडी में फ्लूइड हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो ये इक्वल रहता है। इसको मेंटेन करने के लिए ये वाले काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ताकि फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बना रहे बॉडी के अंदर हर कंपार्टमेंट में। अब आप यहाँ पे थोड़े से समझने के लिए देख सकते हैं
कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना, और ये क्या है जो ये दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सोल्यूशन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ये दोनों जगह में बराबर है, तो इसलिए फ्लूइड कहीं से कहीं को मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह में स्टेबल है, इधर से इधर भी जा रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, यानी कि ये इक्वल है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंपार्टमेंट में जो हो रहा है कि यहाँ पे तो सोल्यूट ज़्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, और यहाँ पे क्या है, ये वाटर है। तो यहाँ पे अब क्या करेगा वाटर, इसको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे वाटर को कम हो गया, सोल्यूट ज़्यादा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो ज़्यादा हो गए, तो यहाँ से ये अपने आप जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये यहाँ की ओर को आएगा, तो इससे क्या होगा, ये मेंटेन करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और यहाँ पे को इसने ये इक्वल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए बराबर है, देखिए यहाँ पर भी 50% है, यहाँ पे 30% है, यानी कि इधर जो इलेक्ट्रोलाइट से कम है और यहाँ पे क्या है ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड जो होता है वो क्या होगा, हाई से ये जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे फ्लूइड ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो कम से ज़्यादा की ओर को ये कंटिन्यू करेगा फ्लूइड, ठीक है, और इस तरीके से इसको बैलेंस बनाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हाउ इलेक्ट्रोलाइट हेल्प इन द बॉडी, अब ये अपने बॉडी में कैसे हेल्प करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको सेल तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट इनटू सेल, एंड हेल्प करते हैं मूव वेस्ट आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल है वहाँ से वेस्टेज को उसके बाहर लाने में मदद करते हैं फ्लूइड, ठीक है। और ये हेल्प करते हैं हमारे जो बॉडी का वाटर है उसको बैलेंस बना के रखते हैं, इंट्रा हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो, सेल के बाहर, सेल के अंदर और वेसल्स के अंदर, इस तरीके से इसको मेंटेन करते हैं। और हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ द जो एसिड बेस है, पीएच लेवल हमारे बॉडी का, उसको भी मेंटेन करते हैं, और हमारी जो मसल्स और नर्व फंक्शन होते हैं उसको ये सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शन करते रहें। और हमारा जो हार्ट रेट होता है और जो हमारी हार्ट रेट की जो रिदम होती है उसको भी नॉर्मल रखते हैं, और ब्लड प्रेशर को हमारे क्या करते हैं, स्टेबल रखते हैं, नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा लाइफ स्टाइल सही है तो उसको भी ये मैनेज करते हैं। और कीप बोन एंड टीथ हेल्दी, और हमारे बोन और टीथ को भी ये नॉर्मल हेल्दी रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का जो इम्बैलेंस हम बार बार पढ़ रहे हैं वो कैसे होता है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट हमने देख लिया कि जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर व्हेन द लेवल ऑफ सर्टन इलेक्ट्रोलाइट इन द ब्लड आर टू हाई और टू लो, यानी कि जब ब्लड में अगर हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी हाई, नॉर्मल से बहुत हाई होते हैं या नॉर्मल से बहुत कम होते हैं, वही क्या है इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, वो ब्लड टेस्ट से हमको दिखता है, ठीक है, रिजल्ट में। और जो इसके सिम्टम हमें देखने को कैसे मिलते हैं, या तो हमें बहुत कमज़ोरी आ रही होती है, या हमारे हाथ पैरों में जो होती है, मसल्स में जो होती है, यानी कि जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसमें ऐंठन होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से टाइप के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो रहे हैं, या कौन से टाइप के जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो कि हार्मफुल है बॉडी के लिए, तो फिर हम उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेते हैं। हाउ गेट इलेक्ट्रोलाइट्स, अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम कैसे अपने बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं, कैसे उसकी रिकवरी कर सकते हैं। गेट इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम व्हाट ईट एंड ड्रिंक, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं उसी से हमारे को जो है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो मिलता है। हम किस तरीके का खान पान करते हैं जिससे कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट बने रहते हैं अंदर, तो वो हमारे डिपेंड करता है हमारे डाइट पे। तो जो किडनी होती है वो क्या करती है, फिल्टर करती है एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं तो किडनी क्या करती है, उसको बाहर निकालने के लिए जो होती है हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करती है, वर्क करती है, उसको फिल्टर करती है हमारे ब्लड को, जैसे हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, यानी कि यूरिनरी सिस्टम में, एंड इनटू द यूरिन, और उसको कहाँ डालती है, यूरिन के फॉर्म में उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालती है। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे जिनको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है उनके भी इलेक्ट्रोलाइट बहुत वेस्ट होते हैं। और स्वेटिंग किसको होती है सब आपको पता है, जो हैवी वर्क करते हैं, और नॉर्मल तो सभी को होती है समर में। तो यू कैन गेट इलेक्ट्रोलाइट्स बाय ईटिंग, और हम उसको बैलेंस डाइट लेके भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर
उसको पहुंचा सकते हैं। ड्रिंकिंग इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक, हम कैसे डाइट से, जो बैलेंस डाइट होती है और जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होते हैं उसको कंज्यूम करके, या फिर हमारा जो फूड होता है उसको लेने से हमारी बॉडी में क्या होती है, जैसे कि जो अगर हम जो फूड होता है वो रिच इलेक्ट्रोलाइट वाला फूड ले रहे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट भरपूर मात्रा में है, तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रो, अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोलाइट इंक्लूड, यानी कि जो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें आते हैं सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट, ये जो होते हैं मेन जो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स कम फ्रॉम आवर फूड एंड फ्लूइड, जैसे हमने अभी पढ़ा था फ्लूइड से ये हमें मिलते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इम्बैलेंस, और ये इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, और अगर ये इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये कैसे होते हैं, लीड, या तो ये हाई हो जाएंगे या तो ये कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है वो क्या हो रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं। तो सम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट जैसे मैंने अभी बताया, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फॉस्फेट और पोटेशियम, सोडियम, ये सब कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होने चाहिए मेंटेन। और विच इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बॉडी में, अगर ये पूछा जाए तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट इज़ अ सॉल्ट एंड दैट इज जो डिसोशिएट इनटू द सोडियम एंड द क्लोराइड आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये जब ये एक लवण जिसे हिंदी में बोलते हैं वो है, जो कि क्या होता है जब ये वाटर में घुलता है तो ये सोडियम एंड क्लोराइड को के साथ क्या होता है, डिजॉल्व वो हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा लवण होता है जो पानी में घुलने पे सोडियम और क्लोराइड के आयनों में विघटित हो जाता है, यानी कि उसमें वो मैच हो जाता है। और यहाँ पे देखिए व्हाट आर द थ्री मेन, कौन कौन से तीन मेन होते हैं, वो आपको कभी कोई पूछे तो उसमें से एक तो सोडियम था, सोडियम और कैल्शियम और फॉस्फेट भी क्या होते हैं, मेन होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है। इसके अलावा जो कॉमन होते हैं वो हम एक बार इनके फंक्शन भी देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट होता है जो हेल्प करता है हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में, और जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने में, मजबूत करके उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, उनको बनाने में मदद करता है। और जो क्लोराइड होता है वो हेल्प करता है हमारे जो फ्लूइड है बॉडी का उसको अमाउंट को कंट्रोल करने में रखता है, यानी कि ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं होने देगा। अगर बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम है तो वो उसको बाहर कम निकालेगा, इस तरीके से उसको वो मेंटेन करेगा। मैग्नीशियम हमारे बॉडी में मसल्स, और जो हमारी मसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और जो हार्ट होता है उसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है, प्रॉपरली वो अपना वर्क ठीक से कर पाते हैं। और जो सोडियम होता है वो हमारे बॉडी का फ्लूइड को मेंटेन करता है, जैसे हमने देखा ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, नर्व मसल्स के फंक्शन को वो प्रॉपर करता है, मेंटेन रखता है। पोटेशियम जो होता है हमारी नर्व मसल्स एक्टिविटी को और हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है, और हमारे बॉडी में जो फ्लूइड होता है उसके लेवल को बना के बैलेंस बना के रखती है, पीएच लेवल को हमारे बना के रखती है नॉर्मल। और इसी तरीके से अगर 5 इलेक्ट्रोलाइट पूछे जाएं तो वो यही हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग भी बोला गया है, जो टेलर ग्रेसो और एमपीपीडी और आरडी जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन थे, इनके द्वारा भी बताया गया है कि जो फ्लूइड बैलेंस हमारे बॉडी में होता है वो जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड जो होते हैं वो सम कॉमन इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में हैं और ये होते हैं। और जो ये कैल्शियम, हाउ टू कैलकुलेट कैल्शियम, अब इसको हम हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स, हम इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हम उसको जो होता है कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब इसके जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है वो हम ब्लड टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन करते हैं, और उसको हमेशा जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में मेंशन किया जाता है कि मोल पर लीटर, इस तरीके से उसको मेज़र किया जाता है। अब ये जो होता है व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स इन बैलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो संतुलन है वो क्या है, तो इसको जो है किडनी मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द शिफ्टिंग ऑफ सोडियम लेवल एज द बॉडी रिक्वायर, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग जो सोडियम होता है वो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको जो होती है किडनी मेंटेन करके रखती है हमारे बॉडी में बाय द शिफ्टिंग ऑफ सोडियम लेवल एज द बॉडी रिक्वायर, यानी कि बॉडी के जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार से
हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए सोडियम का बड़ा रोल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गुर्दे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सोडियम के लेवल को बदलकर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखती है। यानी कि सोडियम का लेवल जो होता है वो उसको अब्जॉर्व करना है या उसको सिक्रीट करना, उस तरीके से उसको लेवल को मेंटेन करके हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को, उसके बैलेंस को बना के रखता है। ठीक है, किडनी के द्वारा जब ब्लड फिल्टर होता है, when the level of electrolyte in the body is too or too high, यानी कि टू लो हो रहा है या टू हाई हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, तो उस समय उस कंडीशन को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं। मेंटेनिंग है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है का जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, अगर जब बॉडी के प्रॉपर फंक्शन ताकि स्मूथली होते रहें जो नॉर्मल फंक्शन है। और व्हेन इलेक्ट्रोलाइट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू वाटर बैलेंस, ठीक है, विच इलेक्ट्रोलाइट, कौन से इलेक्ट्रोलाइट है जो कि वाटर के बैलेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने जैसे अभी भी पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड में, सोडियम है, जो कि सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में होगा और ये मेंटेन करेगा हमारे सोडियम पोटेशियम को, जब वो सोडियम पोटेशियम के द्वारा जब पंप करके इसको मेंटेन किया जाता है। और सोडियम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग एडिकेट फ्लूइड बैलेंस, और जो सोडियम का अपना एक रोल होता है जो कि वो क्या करता है, जो फ्लूइड बैलेंस होता है, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना उसको बनाने में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है इन द इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर स्पेस पे, यानी कि दोनों ही स्पेस पे, चाहे वो इंट्रावस्कुलर हो चाहे वो इंटरस्टिशियल स्पेस हो, वहाँ पे जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल होता है। किसका? सोडियम का। तो एक बार हिंदी में देख लीजिए, सोडियम जो होता है वो बाह्य कोशिकीय द्रव यानी कि ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट्स है, और इसे सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा बनाए रखा जाता है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा था, आपको बताया था। देखिए, हु नीड इलेक्ट्रोलाइट, अब किसको ज़्यादा नीड होती है, यानी कि हु नीड, किसको नीड होती है इसकी इलेक्ट्रोलाइट की, किसी ज़रूरत है, पीपल जो कि बहुत ज़्यादा आउटडोर वर्क करते हैं, और जो पार्टिकुलरली इन हॉट यानी कि समर टाइम में या गर्मी के हॉट विंटर वेदर में वो काम कर रहे होते हैं बाहर, तो उसमें स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और उनके इलेक्ट्रोलाइट वेस्ट होंगे, तो इसलिए जो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है उसको उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हु नीड, यहाँ पे पहुँचे थे हम लोग कि किसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जो हॉट क्लाइमेट में काम करते हैं और घर से बाहर वर्क करते हैं, और एथलीट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं, उनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक से उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इसको कवर करने में, रिकवरी करने में। और कोकोनट वाटर क्या एक इलेक्ट्रोलाइट्स है? हमारे मन में ये आ सकता है, जब हम उसे पीते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जो कोकोनट वाटर है वो उसमें काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं उसके वाटर में, और ये जो होते हैं चेंज करता है, ये जो विच आर द चेंज मिनरल दैट हेल्प द बॉडी स्टे हाइड्रेट, ये क्या करते हैं, जो ये इसको जो हमारे जो मिनरल्स होते हैं उसको चेंज करने में हेल्प करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हाइड्रेट रखते हैं, यानी कि नरिश रखते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कोकोनट के, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, और क्या होगा, मैग्नीज होगा। जो पोटेशियम होता है वो कोकोनट वाटर में क्या होता है, नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें पाया जाएगा। सोडियम जो होता है वो क्या करेगा, चेंज मिनरल दैट हेल्प्स मिनरल फ्लूइड बैलेंस, नर्व फंक्शन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि नर्व फंक्शन में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में को बनाए रखने में, उसको फ्लूइड को बैलेंस बनाने में इसका सोडियम का बड़ा रोल होता है, जो कि इसमें कोकोनट ऑयल में भी मिल जाता है। और जो मैग्नीज होते हैं इसमें ये मिनरल होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं किसको, मिनरल, जो बोन के जो मिनरलाइजेशन होते हैं, बोन में मिनरल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, हमारी एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, और सेल को प्रोटेक्शन रखने में भी हेल्प करते हैं। डू बनाना है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या बनाना में भी जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं,
तो बनाना में क्या होगा, पोटेशियम इसमें होता है, नेचुरल सोर्स होता है ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, बनाना। और ये हमारा एक डिलीशियस स्नैक्स डिश ही नहीं है, मतलब फ्रूट नहीं है, बल्कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी पाया जाता है जो कि पोटेशियम है, जो कि हमें हमारी बॉडी को हाइड्रेशन में बनाने में मदद करता है, हाइड्रेट बनाने में मदद करता है, पानी की कमी नहीं होने देगा, बॉडी फंक्शन को प्रॉपर हेल्प करेगा। और ये रेगुलर करता है मतलब ये जो रेगुलरली इनकॉपरेटिंग जो बनाना इनटू योर डाइट, उसको हमें क्या करना चाहिए, अपनी डाइट में रेगुलर लेना चाहिए। इनहेंस द फिजिकल परफॉर्मेंस एंड रिकवरी, ताकि हमारी जो फिजिकल परफॉर्मेंस होती है और जो कि हमारी बोन की जो भी उसकी जो रिकवरी हो, मसल्स की रिकवरी, उस रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। वेदर यू आर एक्सरसाइज और सिंपल गोइंग आउट ऑफ योर डे, अगर हम या जब भी ये चाहे हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और या फिर हम कोई नॉर्मल जो घर के काम कर रहे होते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है ये पोटेशियम। तो इसको बनाए रखने में ये जो बनाना होता है वो अपना रोल प्ले करता है, जिसके अंदर पोटेशियम होता है, इससे हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। क्या लेमन भी होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं, जब आपने देखा होगा जब उसको किसी को भी फेंटिंग आती है तो उसको दिया जाता है, तो यस, लेमन जूस में भी जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और ये क्या करते हैं, विच मेक लेमन वाटर वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक, जो कि क्या करते हैं, लेमन वाटर को एक बेस्ट ड्रिंक बनाने में हेल्प करते हैं यही सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। और फॉर फिटनेस पर्पस, तो लेमन वाटर जो होता है ये हमारी बॉडी को रिहाइड्रेशन करने में वर्क करेगा, यानी कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करेगा, और हमारा जो स्किन की क्वालिटी होती है इसको भी इम्प्रूव करता है, और किडनी स्टोन से भी हमको बचाता है। और क्या शुगर में भी इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये भी आपके मन में आ सकता है, नहीं, इसमें कोई शुगर में इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट आर द मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सोल्यूशन, जैसे कि हमने देखा था जो सोल्यूशन होता है उसमें ये नेचुरल इलेक्ट्रिक चार्जेस को वो करते हैं, कैरी करते हैं। और ये जो शुगर होता है, जहाँ पे जो शुगर होता है, वो जो शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट होता है और ये प्रोवाइड करता है एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइट्स हम देख ही रहे हैं कि हमारे बॉडी फ्लूइड में होता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में होता है, ब्लड एंड प्लाज्मा में होता है, और ये बॉडी फ्लूइड में भी पाया जाता है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, सभी जगह में, ब्लड में भी और प्लाज्मा में भी। दे हेल्प रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, और ये हमारे फ्लूइड बैलेंस को, जो हमारा जो फ्लूइड का बैलेंस है उसको बना के मदद करता है। मसल्स के फंक्शन में मदद करता है, नर्व फंक्शन में मदद करता है, जो कि हम आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कौन कौन से, ये भी हमने पढ़ लिया। और जो शुगर है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो कि क्या करता है, ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज में टूटता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारी बॉडी को। और ये क्या करता है, ये इट कैन हेल्प, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको अब्जॉर्व करने में भी हेल्प करता है बॉडी में, जो फ्लूइड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको अब्जॉर्व करने में ये हेल्प करता है शुगर। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक जो होते हैं वो जो यू कैन मेक इलेक्ट्रोलाइट रिच ड्रिंक एट होम, इसको इलेक्ट्रोलाइट जो ड्रिंक की अगर हम बात करें तो इसको घर में भी हम बना सकते हैं, सॉल्ट, शुगर और वाटर को मिक्स करके। जब किसी को भी कोई फेंटिंग आती है और वीकनेस आती है तो उसको हम इन सबको मिक्स करके दे सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स रिच ड्रिंक इंक्लूड, अब इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होती है, जैसे कोकोनट वाटर अगर मिल जाए वो, मिल्क और वाटरमेलन वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स इन्फ्यूज वाटर, यानी कि किसी किसी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटरमेलन में मिलता है नेचुरल रूप से, मिल्क में मिलता है, कोकोनट वाटर में मिलता है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स टैबलेट्स भी होती हैं जिससे हमें इलेक्ट्रोलाइट मिल सकते हैं, और जिसके ड्रिंक्स हम बना सकते हैं। स्पोर्ट ड्रिंक्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं, तो इस तरीके से इसमें ड्रिंक्स में भी इससे ड्रिंक्स के थ्रू हम अपनी बॉडी में ले सकते हैं। व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यही सारे एग्जाम्पल हैं जो हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि लिक्विड फेस में होते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं, जो कि ये देख लीजिए हम आगे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मेडिकल लाइन के अगर मेडिकली मतलब जो चिकित्सक उपचार के द्वारा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज़ नीडेड, यानी कि जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कम नहीं होना चाहिए, उसका रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन अ पर्सन हैज़ प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग और डायरिया, अगर लंबे समय से उसको वॉमिट हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत वेस्ट हो रहे हैं, तो उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम रिप्लेस करें, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वहाँ की कमी को दूर करें। एंड एज अ रिस्पॉन्स टू स्वेटिंग, अब ये डायरिया
और वॉमिटिंग के उससे भी लॉस हो सकते हैं, और लंबे समय से अगर हो रहा है उसको स्वेटिंग हो रही है उससे भी लॉस हो सकता है लंबे, और या फिर वो कोई ऐसे हार्ड वर्क कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकते हैं, तो उसकी रिकवरी ज़रूरी है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर कोई डिमांड है तो व्हाट्सएप ये मैसेज में आप बोल सकते हैं, तो मैं उसमें नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।